सीरियल वसुधा में आने वाला है एक जबरदस्त और चौंकाने वाला ट्विस्ट, जो कहानी की दिशा पूरी तरह बदल देगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुधा अपनी समझदारी और तेज दिमाग से ऐसी चाल चलती है कि न सिर्फ सारी परेशानियां सुलझ जाती हैं, बल्कि किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल, हालात ऐसे बनते हैं कि वसुधा काफी परेशान हो जाती है। पैसों की तंगी के कारण वह अपने गहने लेकर ज्वेलर्स के पास उन्हें बेचने पहुंचती है। लेकिन वहां उसे पता चलता है कि देव पहले ही अपनी चेन गिरवी रख चुका है। यह जानकर वसुधा एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपने गहने गिरवी रख देती है और देव की चेन छुड़वाकर वापस ले आती है। जब देव कुछ पैसों का इंतजाम करके वसुधा को देता है और कहता है कि बाकी पैसों का भी इंतजाम कर देगा, तब वसुधा उसे उसकी चेन वापस देते हुए कहती है कि उसे पता है ये पैसे कहाँ से आए हैं। वह साफ शब्दों में समझा देती है कि इस तरह की कोशिशों से कुछ हासिल नहीं होगा। इसी बीच चंद्रिका अपने पति प्रभात और देव को वसुधा के घर पैसे देने भेजती है। वे बताते हैं कि वसुधा जिस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, उसी कंपनी से कमाए हुए 22 लाख रुपए हैं। लेकिन वसुधा यह रकम लेने से मना कर देती है। उसका कहना होता है कि वह उस घर की बहू है और अपनी ही कंपनी में काम करके पैसे लेना उसे ठीक नहीं लगता। मजबूरन प्रभात और देव को पैसे वापस ले जाने पड़ते हैं। चंद्रिका भी नाराज होकर कह देती है कि अगर वसुधा को उनकी मदद नहीं चाहिए, तो अब वे कोई मदद नहीं करेंगे। कहानी में मोड़ तब आता है जब वसुधा घर से निकल रही होती है और एक बुजुर्ग कर्मचारी के हाथ में चोट लग जाती है। वसुधा उन्हें इलाज के लिए पैसे देना चाहती है, लेकिन वे मना कर देते हैं और कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में उनका इलाज मुफ्त हो जाएगा। तभी वसुधा को एक अहम बात समझ आती है। उसे एहसास होता है कि जो लोग पैसों के नाम पर खेल खेल रहे हैं, वे असल में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद वसुधा उस महिला से मिलने जाती है जिसे चोट लगी थी और जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा होता है। सच्चाई को जोड़ते हुए वसुधा चंद्रिका के सामने पूरा मामला ले आती है। वह कहती है कि जब वह खुद पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही, तो चंद्रिका ही सीधे पैसे दे दे। चंद्रिका एक चेक पर साइन करती है, लेकिन जैसे ही वह चेक देने लगती है, सच्चाई सामने आ जाती है। वसुधा सबको एक्सपोज कर देती है कि कुछ लोग करिश्मा के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। सच सामने आते ही चंद्रिका गुस्से में चेक फाड़ देती है और दोनों दोषियों को थप्पड़ जड़ देती है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार सारिका की साजिश पूरी तरह बेनकाब होगी? क्या उसे इस बार कोई बड़ी सजा मिलेगी या फिर वह एक बार फिर बच निकलेगी? आने वाले एपिसोड में इन सवालों के जवाब मिलेंगे और कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेगी।